की तरफ चलते हैं। रिमूवल ऑफ गोनेड्स कांट बी कंसिडर एज अ कंट्रासेप्टिव ऑप्शन, वाई। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हटके से है, मतलब थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम्स में। तो देखिए इसके बारे में बताएं। रिमूवल ऑफ गोनेड्स कांट बी कंसिडर एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड, कि अगर हम गोनेड्स को, जैसे कि मेल में टेस्टिस, अगर इसे, ये गोनेड्स कहते हैं इन्हें, अगर इन्हें हमें रिमूव कर दें तो इसे कंट्रासेप्टिव माना नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? तो देखिए होता क्या है कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स वो होते हैं जिसमें हम स्पर्म और ओवम को मीट करने से रोकें या फिर स्पर्म का ट्रांसपोर्ट रोक दें, ट्रांसपोर्ट ना हो पाए। लेकिन अगर हमने गोनेड्स को ही रिमूव कर दिया तो हार्मोन के लेवल पर प्रॉब्लम हो जाएगी और इसलिए इसको कंट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं माना जाता। क्योंकि अगर हार्मोन्स के लेवल पर प्रॉब्लम्स हो गई तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उस पर भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इसे कंट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं माना जाता। देखिए आंसर पढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ गोनाड्स नॉट ओनली स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बट will also stop the secretions of various important hormones which are important for bodily functions। ये hormones के जो रिलीज है उनको भी रोक देता है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं बॉडी की फंक्शंस के लिए। दिस मेथड इज इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है, इसे हम दोबारा अरे पहला जैसा नहीं कर सकते। दस कांट बी कंसिडर एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड, तो इसलिए इसे कंट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं माना जाता। अब एक और बात सुनिए, आप कहेंगे वैसेक्टोमी में भी तो ये होता है। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं जिससे क्या क्या हो पाता है कि स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, मतलब स्पर्म पहुंच नहीं पाता था कहाँ तक, पेनिस से इजेक्ट आउट नहीं हो पाता स्पर्म। उसमें क्या होता है कि उसमें वास्ट डिफरेंस काटना है, लेकिन जो बाकी की और कोड्स होती हैं उनमें से हार्मोन्स तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसलिए उसमें वैसेक्टोमी को एक कंट्रासेप्टिव मेथड माना जाता है। भले ही उसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर हो, इरिवर्सिबल भी कहा जाता है उसे, लेकिन वो एक कंट्रासेप्टिव माना जाता है, परमानेंट कंट्रासेप्टिव माना जाता है। यानी कि अगर किसी कपल को आगे कोई भी चिल्ड्रन नहीं चाहिए तो इसलिए वो कंट्रासेप्टिव परमानेंट कंट्रासेप्टिव माना जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें गोनैड्स ही रिमूव कर दिए तो हार्मोन्स के लेवल पर प्रॉब्लम हो जाएगी, और हार्मोन्स के लेवल पर प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए इसको कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं माना जाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।